नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। बंगाल में ममता की वापसी एवं मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत, अर्जुन मुंडा ने दीदी को दी बधाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शानदार जीत एवं ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी के साथ झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में भाजपा की हार से झारखंड के जमशेदपुर में कहीं खुशी तो कहीं गम है। बंगाल झारखंड का पड़ोसी राज्य है एवं वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों का खासा प्रभाव यहाँ की राजनीति पर भी दिखता है। बंगाल चुनाव में जेएमएम भी किस्मत आजमाती रही है। इस बार झामुमो ने भाजपा की राह रोकने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मैदान छोड़ दिया था, जबकि झारखंड में सुदेश महतो की अगुवाई वाली आजसू पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। झारखंड के भाजपा, आजसू पार्टी एवं जेएमएम के बड़े नेताओं ने सभाएं बंगाल में की थी। केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पूरे दमखम के साथ झारखंड से सटे बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए दर्जनों सभाएं की थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ अन्य नेताओं ने भी बड़ा दम लगाया। अर्जुन मुंडा तो प्रचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। मधुपुर में जेएमएम के हफीजुल हसन 5292 मतों से जीते। बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को मिली हार। झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हो रही मतगणना के परिणाम आ गए हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन ने 5292 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को मात दी है। मतगणना के लिए चले 24 चरणों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा की गई। इससे पहले 24 राउंड की गिनती पूरी होते होते जेएमएम ने निर्णायक बढ़त बना ली थी। बीजेपी की उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह 24 चरणों के बाद जहां 1,05,491 मतों के साथ दूसरे नंबर पर है, वहीं जेएमएम के हफीजुल हसन 1,10,783 वोटों के साथ जीत दर्ज की। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाजरत 2 महिलाओं की मौत के बाद आक्रोशित हुए परिजन, की तोड़फोड़। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाजरत 2 महिलाओं की मौत से गुस्साए उनके स्वजनों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार करने के साथ ही नर्स रूम व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए खुले कक्ष में तोड़फोड़ भी की। बाद में होमगार्ड के जवानों व पीसीआर वैन से पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया परिश्रम का तोहफा, मिलेगा 1 माह का अतिरिक्त मानदेय। झारखंड में तमाम जोखिम के बावजूद अस्पतालों से लेकर मेडिकल कैंप तक में लगातार काम करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके परिश्रम के एवज में तोहफा देने का फैसला लिया गया है। सभी को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इसका लाभ कोविड-19 के तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जाँच कार्य, कोविड अस्पताल या वार्ड में कार्यरत तथा प्रतिनियुक्त कर्मियों और चिकित्सकों को मिलेगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संदर्भ में संकल्प भी जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुटे संघ के स्वयंसेवक ऑक्सीजन से लेकर भोजन तक उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं। संक्रमितों के पास स्वयंसेवक ऑक्सीजन से लेकर भोजन और दवा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन तक डॉक्टरों की सलाह, दवा, ऑक्सीजन और भोजन को लेकर उपचार व बचाव के बारे में जानकारी भी स्वयंसेवक लगातार पहुँचा रहे हैं। अस्पतालों में खाली बेड का पता कर इस संबंध में भी ये संक्रमितों की स्वजनों को जानकारी पहुँचा रहे हैं। झारखंड सहित पूरे देश में स्वयंसेवक ने यह अभियान चला रखा है। पलामू के जवान की फरीदाबाद से दिल्ली ऑक्सीजन टैंकर लाने के क्रम में मौत, गांव में पसरा मातम। पलामू जिला अंतर्गत नवा बाजार प्रखंड का रजहरा गांव में मातम पसरा है। रजहरा गांव के शशि भूषण पांडे आर्मी के मेडिकल विभाग में कार्यरत थे। फरीदाबाद से शशि भूषण ऑक्सीजन से भरा ट्रक लेकर दिल्ली की बेस हॉस्पिटल जा रहे थे। इसी दौरान फरीदाबाद के पलवल में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आर्मी के जवान शशि भूषण पांडे की मौत हो गई। रविवार की शाम जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गाँव रजहरा पहुँचा। सब पहुँचते ही सबकी आंखें नम हो गई। जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल के कोरोना बंदी वार्ड से 2 बंदी फरार, एक की हुई गिरफ्तारी, दूसरे की तलाश जारी। पूर्वी सिंहभूम का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल एमजीएम के कोरोना संक्रमण बंदी वार्ड से 2 बंदी के फरार होने की खबर है। इसमें एक बंदी 15 दिन पहले भी कोरोना वार्ड से फरार हुआ था। इधर फरार हुए दोनों कैदियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी बंदी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 5 बजे शौच के बहाने 2 बंदी एमजीएम हॉस्पिटल के कोरोना बंदी वार्ड से फरार हो गया है। फरार बंदी में एक टेलको थाना क्षेत्र से बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, जबकि दूसरा बंदी जुगल सलाई का है। पीएम मोदी की अहम बैठक, नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन तैयार करने की ली जानकारी। देश में जारी कोरोना संकट, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने की प्रगति की समीक्षा की, ताकि महामारी के इस वक्त में ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बताया गया कि सरकार ने 14 उद्योगों की पहचान की गई है, जहाँ ऑक्सीजन उत्पादन
के लिए संयंत्रों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अभी और भी नाइट्रोजन संयंत्रों की पहचान की जाएगी। रांची में ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई को लेकर जिला प्रशासन सक डीसी ने किया औचक निरीक्षण। रांची डीसी छवि रंजन की अगुवाई में देर रात जिला प्रशासन की टीम ने ऑक्सीजन रिफिलर्स प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उपायुक्त ने महेश्वरी मेडिकल ऑक्सीजन नेवरी विकास और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैसेस नेवरी विकास शिल्पी पेट्रोल पंप के निकट औचक निरीक्षण कर रिफिलिंग कार्य का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक और जहां ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए विशेष कोषांग का गठन किया गया है, दूसरी ओर ऑक्सीजन रिफिलिंग के कार्य की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मानदेय व सुरक्षा की मांग को लेकर लातेहार में हड़ताल पर गए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी। लातेहार जिला मुख्यालय के राजहार पर स्थित कोविड-19 सेंटर पर प्रतिनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने रविवार को हड़ताल में बैठकर कामकाज को ठप कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी जिला प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था व मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही SDM शेखर कुमार, CS डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, DTO संतोष कुमार सिंह राजहार कोविड सेंटर पर पहुंचे और सभी CHO से वार्ता की। इस पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ने कहा है कि 2 दिन पूर्व करकट की महिला की मौत होने पर परिजनों के द्वारा स्टाफ व चिकित्सक के साथ गाली गलौज कर हल्ला व चिकित्सक के साथ कलर पकड़कर झगड़ा किया गया। इस पर उपायुक्त ने उल्टा ही ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक व सभी स्टाफों से स्पष्टीकरण की मांग की है। स्पष्टीकरण का संतोषपूर्ण जवाब नहीं होने पर सेवा संतुष्टि समाप्त करने की बात कही है। रिम्स व दुमका मेडिकल कॉलेज में जल्द लगेगी कोबास मशीन। कोरोना सैंपल की जांच में आएगी तेजी। झारखंड सरकार ने कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोबास मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। इस मशीन के माध्यम से प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच हो सकेगी। फिलहाल रांची के रिम्स तथा दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में एक कोबास मशीन लगाने की अनुमति मिली है। राज्य सरकार ने दोनों मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में एक कोबास मशीन लगाने के लिए रोचे डायग्नोस्टिक लिमिटेड को वर्क ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर NHM झारखंड तथा कंपनी के बीच होने वाली MOU के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी है। हम दूसरे राज्यों को देते ऑक्सीजन पर हमारे मरीज को ही नहीं मिल पा रही जीवन रक्षक वायु। झारखंड से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन जरूरत से अधिक हो रहा है। इसके बावजूद झारखंड के कोरोना मरीजों को स्वयं पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की बातें सामने आ रही है। इसकी मुख्य वजह राज्य में रिफिलिंग प्लांटों व सिलेंडर का अभाव तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक नहीं लग पाना है। अभी ऑक्सीजन से जुड़ी एक समस्या वैसे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की आ रही है जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हालांकि हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत महसूस करने वाले मरीजों की संख्या कम होती है, लेकिन जिन्हें भी इसकी जरूरत पड़ रही है वे इसके लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। दरअसल जिन मरीजों के फेफड़े संक्रमण से काफी खराब हो चुके हैं और वो ऑक्सीजन खींचने लायक नहीं रह जाते, उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना जरूरी होता है। यह काफी कारगर होता है। लोगों का आपातकाल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराएगा पाठशाला का रथ। ढुल्लू ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बघमारा विधायक ढुल्लू मोतो ने कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए और जागरूक के लिए पाठशाला एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा 2 कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आपातकाल में अस्पताल पहुँचाने का कार्य करेगी। इस मौके पर पाठशाला के संस्थापक देव कुमार वर्मा, लायंस क्लब ऑफ कतरास के उपाध्यक्ष संजय कुमार, पाठशाला ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधक किस्मत ऋषि, संजय और अन्य लोग मौजूद थे। बाघमारा विधायक ने यह भी कहा कि सभी लोग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा जितना हो सके खुद को इस महामारी से बचाएं, मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। दक्षिण पूर्व रेलवे की 7 जोड़ी ट्रेन का परिचालन बंद। 3 मई से नहीं होगी बुकिंग। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले चुकी है। इसके प्रकोप को देखते हुए लोग यात्रा से परहेज करने लगे हैं। यही कारण है कि ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या कम हो गई है। इसे देखते हुए रेलवे बारी बारी से ट्रेनों का परिचालन बंद कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने पैसेंजर नहीं मिलने के कारण शुक्रवार को 7 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला लिया है। बंदी की जा रही ट्रेनों में हावड़ा, सालडी, आसनसोल व मालदा को जोड़ने वाली ट्रेनें हैं। झामुमो के हफीजुल अंसारी जीते। गंगा पर भाजपा का दांव नहीं आया काम। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 का परिणाम झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के पक्ष में गया है। अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण को पराजित किया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2017 को हुआ था। रविवार सुबह 8 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन को पालन करते हुए चरकी पहाड़ी स्थित मतगणना स्थल में वोटों की गिनती शुरू हुई। पहले से 5वें राउंड तक भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह की बढ़त रही, लेकिन 6वें राउंड के बाद झामुमो प्रत्याशी हफीजुल ने
वापसी की। इसके बाद उन्होंने बढ़त बनाई तो 13 राउंड तक आगे रहे। 14वें राउंड में फिर भाजपा के गंगा ने बढ़त बना ली। भाजपा की बढ़त 22वें राउंड तक रही। 23वें और 24वें राउंड में झामुमो के हफीजुल अंसारी ने बढ़त बनाकर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के गंगा को 5282 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। हजारीबाग में जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, विधायक अंबा प्रसाद ने मरीजों के परिजनों से जाना उनका हाल। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हॉस्पिटल की व्यवस्था से रूबरू हुए। इस क्रम में डीडीसी, सिविल सर्जन, चिकित्सा पदाधिकारी और चिकित्सकों से विधायक ने मुलाकात की एवं स्वास्थ्य संबंधी जुड़े सभी उपकरणों को दुरुस्त करने एवं हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सदर हॉस्पिटल निरीक्षण के क्रम में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने बेड, मशीन और कार्यालय का निरीक्षण किया। पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्र का बहुतायत होने पर उन्होंने हजारीबाग जिला मुख्यालय में जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही, ताकि ऑक्सीजन की हो रही कमी से निजात दिलाया जा सके एवं मरीजों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।